हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपके रेनबो बुक के लेसन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ये एक पोएम है और इस लेसन का नाम है द स्विंग, झूला। इस पोएम को रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। इस कविता में हमें एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि झूले पर झूलकर उसको कैसा लगता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है और हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Swing, झूला, up, ऊपर, blue, नीला, pleasantest, मनमोहक या अति सुहावना, thing, चीज़, ever, कभी भी। तो राइटर इस छोटे से बच्चे से पूछता है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कि तुम्हें कैसा लगता है गो अप, ऊपर जाना, इन अ स्विंग, एक झूले पर। एक झूले पर बैठने के बाद जब तुम ऊपर नीचे झूलते हो और झूला जब ऊपर की तरफ तुम्हें लेके जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर हवा में जो कि बहुत नीली है, जो नीली हवा बह रही है, उस हवा में जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। तो वो बच्चा जवाब देता है, ओह आई डू थिंक, वो कहता है ओह मैं सोचता हूँ, इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग, मैं ये सोचता हूँ कि यह तो सबसे मनमोहक चीज़ है, एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो एक बच्चा कभी करता है या कर सकता है। बच्चा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि झूले पर झूलना और झूले पर ऊपर की तरफ जाना, यह सबसे मनमोहक चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है जो एक बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। ओवर मतलब ऊपर, टिल जब तक, वाइड दूर तक, कैटल मवेशी, मवेशी मतलब जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सारे भेड़ वगैरह, ये सारे कैटल में आते हैं जिन्हें लोग पालते हैं। और कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र, गांव का जो बाहरी इलाका होता है, जो बिल्कुल खुला हुआ खेतों जैसा होता है, उस क्षेत्र को कंट्री साइड कहते हैं। तो वो बच्चा फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है, अप इन द एयर, ऊपर हवा में, एंड ओवर द वॉल, और दीवार के भी ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक मैं दूर तक देख सकता हूँ, बहुत दूर तक, जहाँ तक देख सकता हूँ, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल, नदियाँ और पेड़ और मवेशी और सब कुछ, ओवर द कंट्री साइड, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें जो फैली हुई है जगह, वहाँ तक, मैं दूर तक जहाँ तक देख सकता हूँ मैं वहाँ तक देखता हूँ, ऊपर जब मैं हवा में जाता हूँ, और वहाँ मुझे नदी, पेड़ और ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिलता है पूरा, और मवेशी देखने को मिलते हैं। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप in the air and down. रूफ छत, फ्लाइंग उड़ना, अगेन दोबारा से, डाउन नीचे। तो बच्चे ने अपना ये एक्सपीरियंस बता दिया कि जब वो ऊपर जाता है तो वो क्या क्या देखता है। अब झूला ऊपर जाता है तो भाई नीचे भी तो आता है, तो जब वो नीचे आता है तब वो क्या देखता है, टिल आई लुक डाउन, जब तक मैं नीचे देखता हूँ, मतलब जब पीछे की तरफ वापस आता हूँ, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ, द गार्डन ग्रीन, जो मेरा गार्डन है ग्रीन कलर का, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और नीचे आते वक्त मैं देखता हूँ जो घर की छत है, जो छत है वो भूरे रंग की छत, मैं उसको देखता हूँ। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं दोबारा उड़ने जा रहा हूँ। अप इन द एयर,
ऊपर हवा में एंड डाउन और फिर नीचे, मतलब मैं दोबारा से ऊपर जाने वाला हूँ और फिर वापस नीचे आने वाला हूँ। जैसे झूले का क्रम होता है कि ऊपर जाना और नीचे आना, तो अब मैं दोबारा इस काम को करने वाला हूँ। तो इस कविता में एक बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो ऊपर जाता है तो उसे नदियाँ दिखाई देती हैं, उसको पेड़ दिखाई देते हैं, उसको मवेशी दिखाई देते हैं, और जब वो नीचे की तरफ वापस आता है तब उसे हरे हरे गार्डन दिखाई देते हैं, बगीचे दिखाई देते हैं, और उसको घरों की जो छत है वो ब्राउन कलर की छत दिखाई देती है। और फिर वो कहता है कि अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ हवा में उड़ने के लिए दोबारा से, और फिर वापस नीचे, ऊपर नीचे, बस यही करूँगा मैं, मतलब यही झूला झूलता रहूँगा मैं।